0 to 1। क्या आपने भी कभी अपना स्टार्टअप शुरू करने का सपना देखा है? मुझे पूरा यकीन है कि कभी न कभी तो स्टार्टअप का ख्याल आपके मन में जरूर आया होगा और ऐसा हम सबके साथ होता है। आए दिन हम नए नए स्टार्टअप्स के बारे में न्यूज में भी तो सुनते रहते हैं, जैसे ओयो रूम्स, ओला टैक्सी, उबर, जोमैटो, स्विगी आदि ऐसे ही स्टार्टअप्स हैं जो बहुत ज्यादा सफल हो चुके हैं तथा उनके ओनर करोड़पति अरबपति बन चुके हैं। तो आज हम स्टार्टअप से संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाने वाली एक किताब बुक का नाम है 0 to 1 और इसे लिखा है पीटर थिल ने। सबसे पहले पीटर थिल के बारे में आपको बता दूं, आपने पेपैल का नाम तो सुना ही होगा। जब गूगल पे, फोन पे, पेटीएम बने भी नहीं थे तब से पेपैल अमेरिका में यूज हो रहा है। पेपैल से आप ईमेल के जरिए ही पेमेंट का लेन देन कर सकते हैं। पेपैल दो लोगों ने मिलकर डेवलप किया था, एक तो पीटर थिल थे और दूसरे, जिन्हें सारी दुनिया जानती है, इलॉन मस्क, सदी के क्रांतिकारी एंटरप्रेन्योर और इन्वेंटर। जो भी व्यक्ति स्टार्टअप शुरू करना चाहता है और एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, उन्हें पीटर थिल की इस किताब को जरूर सुनना चाहिए। 0 to 1। पहला पॉइंट है 0 to 1। ये बुक का टाइटल भी है, तो आखिर इसका मतलब क्या है? देखिए, 0 का मतलब सबको पता होता है, 0 यानी नथिंग। तो पीटर थिल यही कहते हैं कि अगर आपको सफल स्टार्टअप शुरू करनी हो तो 0 से स्टार्ट करिए। मतलब ऐसे प्रोडक्ट से शुरुआत करनी चाहिए जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, या दूसरे शब्दों में बोले तो अभी उसकी क्वांटिटी 0 है। लेकिन बहुत से लोग गलती करते हैं कि वे 1 से स्टार्ट करते हैं। पीटर के अकॉर्डिंग 1 का मतलब है पहले से ही उस प्रोडक्ट का मार्केट में मौजूद होना। चलिए कोल्ड ड्रिंक्स का एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। मार्केट में पहले से ही कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप जैसे सॉफ्ट ड्रिंक मौजूद है। यदि आप नया स्टार्टअप लगाते हैं और इनके जैसा ही कोल्ड ड्रिंक ले आते हैं तो क्या होगा? इससे केवल कंपटीशन ही बढ़ेगा। बड़ी कंपनीज के पास तो पैसा होता है, पैसे की ताकत से वे नई स्टार्टअप के कंपटीशन को आसानी से कुचल देंगे और नया स्टार्टअप फेल हो जाएगा। यही मेन रीजन है कि 95% स्टार्टअप 1 to 2 साल में ही फेल हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या करें? यही पीटर थिल ने समझाया है कि 0 से स्टार्ट करें, न कि 1 से। उनका मतलब है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट लाने की सोचे जो एकदम नया हो, ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में मिलता ही नहीं हो। जब प्रोडक्ट एकदम नया होगा तो उसका कोई कंपटीशन भी नहीं होगा। लोगों को वह प्रोडक्ट आपसे ही खरीदना पड़ेगा, जिससे आपको बहुत प्रॉफिट होगा और आपका स्टार्टअप भी सफल हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए एयरबीएनबी डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, पहले टूरिस्ट्स के रहने के लिए होटल्स ही होते थे, लेकिन ब्रायन, जो और नेथन एक नया कॉन्सेप्ट ले आए जो एकदम ब्रांड न्यू था। उन्होंने सोचा कि बहुत से घरों में 1 to 2 कमरे हमेशा ही फ्री पड़े रहते हैं, तो क्यों न इन कमरों को टूरिस्ट्स को होटल से सस्ते दाम पर रहने के लिए दे दिया जाए। इसी आइडिया को लेकर उन्होंने एयरबीएनबी वेबसाइट बनाकर अपना स्टार्टअप लॉन्च कर दिया। यह आइडिया बहुत यूनिक था। इससे पहले ऐसा कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में था ही नहीं। लोगों को ये काफी पसंद आया। लोग धीरे धीरे इस वेबसाइट से जुड़ते चले गए। सबने अपने घरों में खाली पड़े कमरे ऑफर कर दिए। इससे टूरिस्ट्स को भी बहुत फायदा हुआ, क्योंकि होटल्स के मुकाबले इनका रेंट बहुत कम था और टूरिस्ट को घर जैसा एहसास होता था। आज इस कंपनी का टर्न ओवर अरबों में है। ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि उन्होंने 0 से स्टार्ट किया, मतलब एकदम नए आइडिया से। अगर वो भी दूसरों को कॉपी करके कोई होटल खोलते तो क्या उन्हें इतना प्रॉफिट होता? कभी नहीं। इसलिए कभी भी दूसरों का आइडिया कॉपी न करें, बल्कि अपने यूनिक आइडिया पर बेस्ड कोई नया प्रोडक्ट लाने की सोचें। मोनोपोली बनाइए। पीटर थिल कहते हैं कि आप अपनी कंपनी की मार्केट में मोनोपोली बनाने की कोशिश करें। इससे बहुत अधिक फायदा होता है। मोनोपोली का मतलब है कि सारे मार्केट में आपका ही प्रोडक्ट हो। कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि मोनोपोली बुरी होती है, इससे कीमतें बढ़ जाती हैं। लेकिन ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि स्टार्टअप ओनर स्वार्थी है या अच्छा इंसान है। ओनर कीमतें न बढ़ाकर भी मोनोपोली से बहुत फायदा कमा सकता है।
इससे लोग उसे गुडविल भी देंगे जो स्टार्टअप की ग्रोथ के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इंडिया में मोनोपोली का बेस्ट एग्जाम्पल है IRCTC। IRCTC एक प्राइवेट कंपनी है जहां पर आप इंडियन रेलवे का टिकट बुक कर सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ इसी कंपनी की वेबसाइट से रेल टिकट बुक कर सकते हो। ऑनलाइन और कोई दूसरी कंपनी नहीं है जहां से आप रेल टिकट बुक कर सकें। इसीलिए ये कंपनी हमेशा मोटा मुनाफा कमाती है, क्योंकि इसने मोनोपोली बना रखी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल स्टार्टअप। किताब के अगले भाग में पीटर थियल बताते हैं कि एक सफल स्टार्टअप की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। उन्होंने 4 इंपॉर्टेंट विशेषताएं बताई हैं। आपको भी अपने स्टार्टअप में इन फीचर्स को जरूर शामिल करना चाहिए। 1 प्रोप्राइटरी, 2 नेटवर्क इफेक्ट, 3 इकोनॉमी ऑफ स्केल, 4 ब्रांडिंग। आइए एक एक करके इन चारों के बारे में जानते हैं। 1 प्रोप्राइटरी। आपकी स्टार्टअप में प्रोप्राइटरी की विशेषता जरूर होनी चाहिए, जिसका मतलब है आपके प्रोडक्ट पर पूर्ण रूप से आपका अधिकार होना चाहिए। इसके लिए आप प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क या कॉपीराइट जरूर करवा लें। इससे कोई भी आपके प्रोडक्ट को कॉपी नहीं कर पाएगा। जैसे डोमिनोज पिज्जा को कोई भी जैसे का तैसा शुरू नहीं कर सकता। इसके लिए पहले उसको फ्रैंचाइज राइट्स कंपनी से खरीदने पड़ेंगे। कोई भी प्रोडक्ट बनाए तो पहले उसका पेटेंट करवा ले या उसका कॉपीराइट करवा ले। ये प्रोडक्ट के टाइप पर डिपेंड करता है कि आपको पेटेंट मिलेगा या कॉपीराइट। ज्यादातर मेडिसिन्स के लिए पेटेंट मिलते हैं और बुक्स के लिए कॉपीराइट्स। पॉइंट 2 नेटवर्क इफेक्ट। आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिसका नेटवर्क बन सके। जैसे फेसबुक पहले USA में स्टार्ट हुआ था, फिर धीरे धीरे यूजर्स जुड़ते चले गए, सब फेसबुक यूज करने लगे और नेटवर्क बढ़ता ही चला गया। आज लगभग सारी दुनिया में इसका साम्राज्य फैला हुआ है। आप भी क्या ऐसा प्रोडक्ट बनाने के बारे में सोच सकते हैं जिसका नेटवर्क पूरी दुनिया में फैल सके। 3 इकोनॉमी ऑफ स्केल। पीटर कहते हैं कि स्टार्टअप पहले छोटे से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन उसमें ऐसी क्वालिटी भी होनी चाहिए कि बाद में उसे स्केल करके बड़ा भी किया जा सके। इसके बहुत से एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं। Amazon, ओयो होटल्स, उबर, पतंजलि इत्यादि। पहले ये सब स्टार्टअप छोटे स्केल पर शुरू हुए थे, लेकिन आज पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। 4 ब्रांडिंग। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग जरूर करनी चाहिए। आपने बहुत सी ब्रांड्स के बारे में सुना ही होगा, जैसे एप्पल, एडिडास, सैमसंग, प्राडा, रे-बैन आदि। कोई प्रोडक्ट ब्रांड कब बनता है? जब उसकी क्वालिटी बहुत ही टॉप नॉच लेवल की होती है। क्वालिटी ज्यादा लाने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करनी पड़ती है और एफर्ट्स भी बहुत ज्यादा लगाने पड़ते हैं। इससे प्रोडक्ट की कीमत भी ज्यादा हो जाती है, लेकिन वो ब्रांड बन जाता है। ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने पर कस्टमर को बहुत अच्छा फील होता है। वो इसके लिए ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए भी तैयार हो जाता है। उस प्रोडक्ट को वो स्टेटस सिंबल भी मानने लगता है। एप्पल के प्रोडक्ट्स की कहानी तो सबको पता ही है। एप्पल का फोन लेने का ड्रीम किस टीनेजर का नहीं होता। वही दूसरी और अगर आप घटिया प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है तो कोई उसे फ्री में भी लेने को तैयार नहीं होगा। इसलिए प्रोडक्ट को ब्रांड में कन्वर्ट करना बेहद जरूरी है, तभी आपका स्टार्टअप सफल होगा। हाउ टू स्टार्ट द कंपनी और स्टार्टअप। स्टार्टअप शुरू कैसे करें? अगर आपके पास भी कोई यूनिक आइडिया है तो आप भी अपनी स्टार्टअप लगा सकते हैं। इसके लिए ऑथर ने 4 स्टेप्स बताए हैं। 1 स्टार्ट विद अ फ्रेंड, 2 क्लियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, 3 हायर फुल टाइम एम्प्लॉइज, 4 पे लेस टू फाउंडर्स। चलिए चारों स्टेप्स को ब्रीफ में समझ लेते हैं। 1 स्टार्ट विद अ फ्रेंड। किसी दोस्त के साथ शुरू करें। हमेशा स्टार्टअप किसी लाइक माइंडेड फ्रेंड के साथ लगाएं, जिसके साथ आपकी अच्छी बनती हो और आप दोनों की ब्रेन फ्रीक्वेंसी भी मैच करती हो। मतलब आप दोनों लगभग एक जैसा सोचते हो और अपने आइडिया को लेकर उत्साही हो। अन्यथा पार्टनर के साथ छोटे मोटे झगड़े होने लगेंगे और स्टार्टअप चलने से पहले ही फ्लॉप हो जाएगी। 2 क्लियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जितने भी फाउंडर्स या पार्टनर्स हो सबको अपना रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले ही समझा दे और डॉक्यूमेंट पर लिख भी ले। जैसे मैनेजमेंट कौन देखेगा,
मार्केटिंग कौन संभालेगा, अकाउंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, इत्यादि। इससे बाद में झगड़ा नहीं होगा और ऐसा करने से स्टार्टअप स्मूथली चलेगा। 3. हायर फुल टाइम एम्प्लॉइज। स्टार्टअप में एम्प्लॉइज तो हायर करने ही पड़ेंगे, जैसे वेब डेवलपर, कंटेंट राइटर्स, मैनेजर्स, अकाउंटेंट आदि। लेकिन ऑथर कहते हैं कभी भी फ्रीलांसर को हायर मत करिए, फुल टाइम एम्प्लॉय ही रखें। ऐसे एम्प्लॉय कंपनी में लगन से काम करेंगे, उन्हें कंपनी के बारे में अच्छे से समझ भी होगी और जिम्मेवारी से काम करेंगे। फ्रीलांसर पेमेंट होते ही बाय बाय कर देंगे। 4. पे लेस टू फाउंडर्स। ऑथर कहते हैं कि जब स्टार्टअप नया हो तो फाउंडर्स को बहुत ज्यादा सैलरी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि शुरू में मुनाफा इतना नहीं होता। पहले ही भारी भरकम सैलरी ले लेंगे तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं रह जाएंगे और स्टार्टअप की ग्रोथ भी बहुत धीमी होगी। मार्केटिंग। बुक के अगले भाग में पीटर थियल प्रोडक्ट की मार्केटिंग के बारे में बताते हैं। मार्केटिंग से यहाँ मतलब प्रोडक्ट को बेचने से है। आप निम्न 4 तरह से प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हो। 1. कॉम्प्लेक्स मार्केटिंग। 2. पर्सनल मार्केटिंग। 3. एडवर्टाइजमेंट। 4. वायरल मार्केटिंग। आइए इन सब के बारे में जानते हैं। 1. कॉम्प्लेक्स मार्केटिंग। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत बड़ा है या बहुत बड़ा ऑर्डर आया है तो उसे कॉम्प्लेक्स डील की कैटेगरी में रखा जाता है। ऐसे में आपको खुद बैठकर नेगोशिएट करना चाहिए, क्योंकि दूसरी कंपनी बहुत बड़ा ऑर्डर दे रही है तो ओनर से ही बात करना चाहेगी। 2. पर्सनल मार्केटिंग। पर्सनल मार्केटिंग से मतलब है ऐसी मार्केटिंग जिसे कोई पर्सन करे, जैसे सेल्समैन। आपने देखा होगा इंश्योरेंस आदि सेल्समैन ही सेल करते हैं। 3. एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट तब करनी चाहिए जब प्रोडक्ट की कीमत बहुत ज्यादा न हो और डे टू डे लाइफ में यूज होता हो, जैसे कॉस्मेटिक्स, ग्रोसरी आदि। 4. वायरल मार्केटिंग। वायरल मार्केटिंग का मतलब है प्रोडक्ट को एक कस्टमर से दूसरे तक तेजी से पहुंचाना। ऐसा आपने ज्यादातर ऐप्स में देखा होगा। ऐप्स बनाने वाली कंपनी ऑफर देती है कि अपने फ्रेंड्स को ऐप के बारे में मैसेज फॉरवर्ड करो और आपको कुछ कैशबैक मनी मिलेगी। आपको थोड़े पैसे देकर कंपनी अपना ऐप ज्यादा लोगों से डाउनलोड करवा लेती है। बाद में एडवर्टाइजमेंट के जरिए ऐप से खुद बहुत सा पैसा कमा लेती है। आपने देखा ही होगा पेटीएम, फोन पे, पबजी इत्यादि में तरह तरह के ऑफर्स आते रहते हैं। इन सारी बातों को फॉलो करके आप भी एक सक्सेसफुल स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।